सिंड्रेला परी की जादुई लिपस्टिक। एक बार की बात है, बिहार के एक छोटे से जिले में कुसुम और उसका पति युवराज रहते थे। उनकी शादी हाल ही में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चला कि कुसुम माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही घर की खुशियों में चार चांद लग गए और सभी खुशी से झूम उठे। कुसुम, तुम्हारी वजह से आज हमारा पूरा परिवार कितना खुश है। जब से तुम आई हो मेरे जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई है। अब मुझे अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। ना जाने वो लड़का होगा या लड़की, वो कुछ भी हो, हम उसको जीवन की सारी खुशियाँ देंगे और उसे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ कुसुम, इस बात की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। मेरे होने वाले बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम सिर्फ अभी अपना ध्यान रखो। कितने अच्छे हैं आप, मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस पूरी जिंदगी मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना। इतना कहकर कुसुम युवराज के गले लग जाती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और ठीक 9 महीने बाद कुसुम के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। ये उसकी प्रसव पीड़ा थी। युवराज फटाफट उसको अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कुसुम की डिलीवरी करते हैं और कुसुम एक बहुत प्यारी बेटी को जन्म देती है। बेटी के आ जाने से वो लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद कुसुम को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। फिर वो तीनों एक साथ घर जाते हैं। कुसुम और युवराज की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बच्चे का नामकरण करवाते हैं और उसका नाम नायरा रखते हैं। धीरे धीरे नायरा बड़ी होती है और देखते ही देखते 3 साल की हो जाती है। नायरा का रंग सांवला था, परंतु फिर भी दिखने में वो काफी अच्छी लगती थी। उसके सुनहरे रंग के बाल और सुनहरी आंखें उस पर खूब जचती थी। वो बहुत चुलबुली भी थी। नायरा को खेलता हुआ देख युवराज और कुसुम आपस में बातें करते हैं। देखिए ना, नायरा के आने के बाद 3 साल कैसे बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले ही तो नायरा हुई थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये 3 साल कैसे बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। वो पूरा परिवार बहुत खुश था। इसी तरह समय बीतता गया और नायरा बड़ी होती गई। अब नायरा 18 साल की हो गई थी। उम्र के साथ नायरा का व्यवहार बहुत बिगड़ता जा रहा था। माँ बाप के लाड प्यार का फायदा उठाकर नायरा बहुत बिगड़ गई थी। जो माता पिता उसको इतना प्यार करते थे, वो उनको कुछ नहीं समझती थी और हमेशा उन्हें उल्टा सीधा बोल दिया करती थी। इसी तरह एक दिन नायरा रात के 10 बजे कहीं जा रही थी। इतनी रात को उसे घर से बाहर जाता देख उसके पिता युवराज कहते हैं, नायरा बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? डैड, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे पीछे से मत टोका कीजिए। और मैं कहीं भी जा रही हूँ, आपको इससे क्या मतलब? पिता हूँ मैं तुम्हारा। मुझे यह जानने का पूरा अधिकार है कि मेरी बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही है, और मैंने तुम्हें जाने से मना नहीं किया, सिर्फ पूछा है कि तुम कहाँ जा रही हो। ओहो डैड, आप क्यों मेरा मूड खराब करने पर तुले हैं? तभी वहाँ पर कुसुम आ जाती है और नायरा को डांटते हुए कहती है, नायरा, अपने पिता से बात करने की ये कौन सी तमीज है? तुम शायद भूल गई हो, तुम अपने पिता से बात कर रही हो। तभी नायरा खुद से कहती है, ये लो, एक कम थे जो ये भी आ गई। नायरा, मैंने सुन लिया तुमने क्या कहा। हमने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है और अभी भी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुम तो हमारी बिल्कुल इज्जत ही नहीं करती। माँ, हम ये सारी बातें कल करेंगे, पक्का। अभी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऐसा कहकर नायरा गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। नायरा अपने आवारा दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गई थी। वो क्लब में बहुत शराब पीती है और रात के 2 बजे घर लौटती है। नायरा बिना किसी को बताए शांति से घर आ जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन उसको इस हालत में घर आते हुए कुसुम देख लेती है, लेकिन वो उस समय उसको कुछ नहीं कहती। फिर अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, लेकिन नायरा नहीं आती। नायरा को नहीं देखकर युवराज कुसुम से कहता है, अरे नायरा आज ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई? हाँ, उसके सर में दर्द हो रहा है।
उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। युवराज की बातें सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, कितना प्यार करते हैं आप नायरा से, लेकिन उसको आपकी और मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है। वो मेरी इज्जत ना करे, लेकिन जब वो आपको कुछ कहती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन में आपने उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया है, कमर में दर्द होने के बावजूद घोड़ा बनकर उसके साथ खेले हूँ, और इसका परिणाम क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती। ऐसी बात नहीं है कुसुम, नायरा अभी बच्ची है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। जब दिमाग आएगा तो खुद ब खुद समझ जाएगी। माँ बाप होने के नाते हमारा काम है उसे समझाना। देखना, वो एक दिन हमारी बातों को जरूर समझेगी। और हाँ, नायरा को समय से दवाई दे देना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर युवराज ऑफिस चला जाता है। युवराज के ऑफिस जाने के बाद नायरा कुसुम के पास जाती है और कहती है, मम्मी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। क्या? इतने सारे पैसे? क्या करोगे तुम? मेरे सभी फ्रेंड्स ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और ब्रांडेड मेकअप लगाते हैं। आपको पता है ना, उनकी एक लिपस्टिक 20-20 हजार रुपए की होती है। वो मुझे दिखाती है तो मेरा भी मन करता है कि मैं ऐसे महंगे महंगे मेकअप लगाऊं। नायरा, तुम तो जानती हो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इतनी महंगी चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटी। तुम मेरे से थोड़े पैसे ले जाओ और साधारण किसी दुकान से मेकअप खरीद लो। आपसे जब भी पैसे मांगो आप मुझे गरीबी दिखाने लगती हो। जब बच्चों के शौक पूरे नहीं किए जाते तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो आप लोग? ऐसा कहकर नायरा गुस्से से घर से बाहर चली जाती है और पूरे दिन घर नहीं आती। शाम को जब युवराज आता है तो कुसुम युवराज को सुबह की सारी बात बताती है और कहती है, देखिए ना, उसके बाद से नायरा अभी तक घर नहीं लौटी है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं किस हाल में होगी। इस लड़की को गुस्सा भी तो बहुत आता है ना। मैं अभी उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता हूँ। युवराज नायरा के सभी फ्रेंड्स को कॉल करता है, लेकिन नायरा अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं थी। दोनों माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं और दूसरी तरफ नायरा शराब के नशे में वापस घर लौट रही थी। तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? कहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। व्हाट नॉनसेंस, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। इतना कहकर नायरा आगे बढ़ने लगती है। तभी दूसरा गुंडा नायरा का हाथ पकड़ लेता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? वो सभी गुंडे मिलकर नायरा के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। नायरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर रात के उस सुनसान रोड पर उसके सुनने वाला कोई नहीं था। वो गुंडे नायरा पर हावी होने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर सिंड्रेला परी प्रकट होती है और गुंडों से कहती है, छोड़ दो उसको, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। कौन है तू? वैसा दिखने में तो तू भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। सिंड्रेला परी को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी गुंडों की खूब पिटाई करती है और नायरा को सही सलामत उसके घर छोड़ने चली जाती है। नायरा को इस हालत में देख युवराज और कुसुम बहुत घबरा जाते हैं। फिर सिंड्रेला परी उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात जानकर कुसुम कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मेरा तो काम है लोगों की मदद करना, लेकिन इतनी रात को नायरा वहाँ क्या कर रही थी, और वो भी नशे में? उसके बाद सिंड्रेला परी को कुसुम और युवराज सारी बात बताते हैं। सारी बात जानने के बाद सिंड्रेला परी कहती है, माता पिता का प्यार कभी कभी बच्चों के सर पर चढ़ जाता है और वो ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं। पर अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई लिपस्टिक है। अगर नायरा उसका इस्तेमाल करेगी तो धीरे धीरे उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सिंड्रेला परी जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है और नायरा के माता पिता को देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नायरा सुबह सोकर उठती है तो कुसुम और युवराज उसके पास जाते हैं और कहते हैं, नायरा, तुम हमारी बेटी हो। हम तुम्हें अगर कुछ भी कहते हैं तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं।
हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। तुमको ब्रांडेड लिपस्टिक चाहिए थी ना? देखो हम ले आए, ये लो। ऐसा कहकर कुसुम सिंड्रेला परी की जादुई लिपस्टिक नायरा को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। नायरा नहा धोकर जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक लगाती है, उसको उसके बचपन की बातें याद आने लगती है कि किस प्रकार उसके पापा हर समय उसके साथ खेलते रहते थे। उसकी माँ अपने शौक पूरे ना करके उसके शौक पूरे करती थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे बचपन की बातें क्यों याद आ रही है? आज मुझे घर से बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। नायरा आज कहीं नहीं जाती और हॉल में जाकर कहती है, पापा, मम्मी, आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं। नायरा की ये बात सुनकर उसके माता पिता हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नायरा कहती है, क्या हुआ? आप लोग इतना शॉकिंग रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? तुम हमारे साथ मूवी देखने जाओगी? तुम ठीक तो हो ना? क्या माँ, अब आप मेरे टांग खींचना बंद करो और हाँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं क्यों आज सारी बातों का एहसास हो गया। आप दोनों ने मिलकर बचपन से मुझे कितना प्यार दिया है और मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ बदतमीजी की है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं सारी बुरी आदतें और बुरी संगत को छोड़ दूंगी और पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुन माता पिता बहुत खुश होते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। और फिर कुसुम कहती है, तुम जानती हो ये सब किस चीज की वजह से हुआ है? नहीं। मैंने जो तुम्हें लिपस्टिक दी थी ना, ये सब उसी लिपस्टिक की वजह से हुआ है। वो सिंड्रेला परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक है। उसी की वजह से तुम्हें ये सब एहसास हुआ है। उसके बाद वो तीनों मूवी देखने चले जाते हैं। उस दिन के बाद से उनका परिवार फिर से एक खुशहाल परिवार बन जाता है और वो तीनों फिर से अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।